एक बार श्री कृष्ण और नारद मुनि ऋषि के वेश में पृथ्वी पर आए और भिक्षा मांगने के लिए एक सेठ के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। सेठ ने बाहर आकर देखा तो दो साधु खड़े थे। श्री कृष्ण ने ऋषि के वेश में कहा, कृपया हमें कुछ भोजन दे। सेठ ने गुस्से में जवाब दिया, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कमाने में क्या जाता है? चले जाओ, किसी होटल में जाओ और वहां भीख मांगो। यह देखकर नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा, यह व्यक्ति आपका और आपके भक्त का अनादर करता है और फिर भी वह इतना यशस्वी और सुखी है। उसे श्राप दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने उस सेठ को अपना धन बढ़ाने का वरदान दिया और चले गए। कुछ दूर चलने के बाद वह एक गरीब बुढ़िया के घर पहुंचे जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और श्री कृष्ण की भक्त थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने ऋषि का वेश धारण करके भिक्षा के लिए आवाज उठाई, बुढ़िया बड़े आनंद के साथ बाहर आई और उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनके लिए दूध लाकर कहा, कृपया इसे स्वीकार करें, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। दोनों ने इसे बड़े प्यार से स्वीकार किया। नारद जी ने भगवान से कहा, इस दुनिया में अपने भक्तों की दुर्दशा देखो। यह गरीब बुढ़िया आपकी पूजा करती है और आज इसने हमें भिक्षा भी दी। कृपया इसे कुछ अच्छा आशीर्वाद दें। श्री कृष्ण ने विदा लेने से पहले उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी गाय मर जाए। यह सुनकर नारद जी परेशान हो गए और प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? उसके पास केवल यही गाय थी और आपने गाय को मरने का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह बुढ़िया मेरी बहुत पूजा करती है। वह कुछ दिन में मर जाएगी और मरते समय वह गाय और उसकी सुरक्षा की चिंता करेगी कि कहीं कोई कसाई उसकी गाय को ना ले जाए और उसे काट दे। उसकी गाय की देखभाल कौन करेगा उसकी मौत के बाद? और इस कारण मृत्यु के समय वह मुझे याद नहीं करेगी और केवल गाय के बारे में चिंता करेगी और अगले जन्म में गाय के रूप में इस दुनिया में वापस जन्म लेगी। दूसरी ओर सेठ को धन का वरदान मिला हुआ था। मृत्यु के समय वह धन के बारे में सोचेगा, इस कारण उसे अगले जन्म में फिर से जन्म लेके इस पृथ्वी पर आना होगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ में हम ज़्यादा आसक्ति दिखाते हैं वह मृत्यु के समय मन में रहेगी और उसी के अनुसार हमें अगला जन्म भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें अपना चिंतन ईश्वर की ओर अधिक रखना चाहिए और सदैव उनका स्मरण करते रहना चाहिए।